हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हो क्लास 3 की इंग्लिश की बुक मैरीगोल्ड से यूनिट 7। और यूनिट 7 के अंदर एक स्टोरी है जिसका टाइटल है लिटिल टाइगर बिग टाइगर। तो इस स्टोरी का मैं आपको करवा रहा हूं फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग स्टोरी पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसमें लिटिल टाइगर और बिग टाइगर कौन कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, आखिर क्या है स्टोरी के अंदर। चलो जान लेते हैं। There was a mother tiger and her small tiger cub. They lived near a river in a shadow jungle. When the sky was dark, the mother tiger hunted for a deer and pig. The tiger cub stayed close by his mother's side. अच्छा, अब स्टोरी में आपसे बताया गया कि स्टोरी के अंदर 2 कैरेक्टर है। फर्स्ट कैरेक्टर कौन है इसके अंदर? मदर टाइगर। ओके, उसके नेक्स्ट कैरेक्टर कौन है? इसका एक बेबी टाइगर, यानी कि एक स्मॉल कब टाइगर, यानी एक कब है इसके अंदर। और कब के अलावा कौन है? आप कह सकते हो मदर टाइगर, यानी कि एक टाइगर है, बाघ है, और उसका एक छोटा सा बच्चा इस स्टोरी के अंदर है। और ये दोनों रहते हैं, दे लिव्ड नियर द रिवर। एक नदी है, नदी के पास एक जंगल है, शेडो जंगल। शेडी जंगल का मतलब है जहां पे बहुत सारा छाया होता है, यानी कि बहुत सारे ट्री हैं और ट्री की वजह से वहां पे बहुत छाया पड़ता है, पत्ते बहुत सारे होंगे पेड़ पे और जिसकी वजह से छाया हो जाता है। और उसी जंगल में ये दोनों रहते हैं। When the sky was dark, और जब स्काई में डार्क होता है, डार्क का मतलब ये हुआ जब इवनिंग का टाइम होता है या फिर नाइट का टाइम होता है, तो जो मदर टाइगर है वो हंट के लिए निकलती है। हंट यानी शिकार करने के लिए निकलती है। किसका? फॉर डियर एंड पिग। वो पिग का और डियर यानी कि हिरन का और सुअर का शिकार करती है मदर टाइगर। ये पिक्चर अगर आप देखोगे ध्यान से तो इस पिक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा, ये जो टाइगर है ये कौन है? मदर टाइगर है। और ये कुछ एनिमल आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये कौन है? तो आप देखोगे सर ये डियर है। और ये सब के सब बचने की कोशिश कर रहे हैं। और मदर टाइगर क्या है? हंट के लिए निकली हुई है, शिकार के लिए निकली है, इनको पकड़ने के लिए। और जब ये हंट के लिए निकलती है तो इसका जो बेबी है यानी कि टाइगर कब जो है वो भी इसके साथ क्लोजली इसके साथ रहता है। यानी कि मदर टाइगर और बेबी टाइगर दोनों के दोनों एक साथ जाते हैं। और जब भी शिकार करना करती मम्मी है इसकी, यानी कि टाइगर मदर टाइगर करती है, बट जो कब है वो इसके साथ ही रहता है। ये आपको बताया जा रहा है। When the langur monkey saw her, he called a loud, harsh call. Watch out! जब भी ये हंट के लिए निकलते हैं तो एक लंगूर है, लंगूर एक मंकी है। ये देखो, आप ट्री के ऊपर देखोगे तो आपको यहाँ पे एक मंकी दिखाई देगा। और ये जो मंकी है, लंगूर मंकी, ये जब भी ये हंट के लिए निकलती है तो ये जो बाकी डियर वगैरह इनको बचाने के लिए एक साउंड क्रिएट करता है, एक आवाज निकालता है। क्या बोलता है? वॉच आउट, देखो देखो। यानी कि अब जो ये मदर टाइगर है, ये टाइगर हंट के लिए आ रही है। इस तरह की इंफॉर्मेशन बाकी एनिमल को ये प्रोवाइड करता है, बताता है कि बच्चों बच्चों भागो भागो भागो, टाइगर आ गया, बाघ आ गया और वो हमारा शिकार कर लेगा। तो इस तरह का ये आवाज निकालता है। क्या बोलता है? वॉच आउट, अ टाइगर इज कमिंग। कौन आ रहा है? एक टाइगर आ रहा है। द संबल डियर बिलोड, द कक्कर डियर बार्क्ड एंड द समटाइम द गेम गॉट अवे। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो ये टाइगर जब ये इनको शिकार करने के लिए हंट के लिए आता है तो मंकी इनकी हेल्प करता होगा और ये लोग बच जाते होंगे। तो यहाँ पे जो डियर वगैरह है, जब इनकी बात सुनते हैं, जब वो बोलता है सुनते हैं, तो एक दूसरे को इन्फॉर्म करते हैं कि भी बच्चों बच्चों टाइगर आ रहा है। ठीक है, तो जो डियर है वो भी चिल्लाना स्टार्ट कर देती है, यानी कि बात करने का मतलब यहाँ पे वो चिल्लाती है, बोलती है, ताकि जो उसके अदर मेंबर हैं, जो अदर उसके फ्रेंड है, उन सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि टाइगर आ गया और ये हंट करने के लिए आ गई है और हम सबको खा जाएगी। तो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। और ये भी बोला जा रहा है समटाइम द गेम गॉट अवे। और लेकिन कई बार ये बचने की जो कोशिश करते हैं बच नहीं पाते हैं। कई बार ये सक्सेसफुल हो जाते हैं, टाइगर से बच जाते हैं, और कई बार इनके जो मेंबर हैं, फैमिली मेंबर कह लो इन डियर के, वो नहीं बच पाते। तो दोनों तरह की चीजें होती है। सी हंटेड देम फॉर द जंगल फॉल और फॉर पीजेंट एंड फॉर फ्रॉग और वेंट टू द रिवर फॉर फिश बट शी डिड नॉट हंट एवरी नाइट। अच्छा, अब आपको ये टाइगर के बारे में बताया जा रहा है ये किस किस एनिमल का ही हंट करती है। तो जब जंगल में ये बोला जा रहा है कि सिर्फ ये डियर का ही हंट नहीं करती है, डियर के अलावा फोल, यानी फोल का मतलब ये बर्ड्स वगैरह का भी हंट करती है, तीतर वगैरह, पेजेंट का मतलब है तीतर, तीतर का भी हंट करती है, फ्रॉग वगैरह का भी हंट करती है, और कभी कभी तो रिवर के पास जाकर के ये फिश वगैरह का भी हंट करती है। यानी आप ये कह सकते हो ये टाइगर जो है ऑलमोस्ट सारे एनिमल का हंट करती है। ठीक है, अगर इसे डियर मिल गई तो ठीक है, अगर डियर नहीं मिले तो बर्ड्स वगैरह यानी फाउल मीन्स कोई भी पक्षी वगैरह का हंट कर लिया, तीतर का हंट कर लिया, फ्रॉग यानी मेंढक का हंट कर लिया, या फिर नदी के पास जाकर के ये फिश का यानी मछली का भी हंट कर लेती है, यानी मछली को भी पकड़ती है ये टाइगर। बट सी डिड नॉट हंट एवरी नाइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो रोज को रोज हंट करती है, हर डेली हर नाइट को हंट नहीं करती है। जब भी इसका कुछ खाने, किसी को पकड़ के खाने का मन करता होगा तब ये हंट करती होगी।
तो ये सारी चीजें स्टोरी के अंदर आपको बताया जा रहा है कि इसमें मदर टाइगर है और बेबी टाइगर है। मदर टाइगर हंट करती है और इवनिंग या नाइट के टाइम जब डार्कनेस होता है, अंधेरा होता है, तभी हंट करती है। और इससे बचने के लिए लंगूर जो है इनकी जो डियर वगैरह इनकी हेल्प भी करता है कि बताता है कि टाइगर इज कमिंग, चलो वॉच आउट, भागो भागो बच्चों बच्चों। तो ये मंकी क्या करता है, बाकी एनिमल को इन्फॉर्मेशन देता है, यानी जानकारी देता है। और ये सिर्फ डियर को ही हंट नहीं करती है, अगर डियर नहीं पकड़ पाती तो बर्ड्स की तरफ, चीतर की तरफ, या फिर मेंढक की तरफ, या फिर कह सकते हो कि फिश वगैरह को भी हंट कर लेती है। यानी कि जो भी इसे मिल जाए किसी को नहीं छोड़ती ये टाइगर, आप ये कह सकते हो। इफ द मून वॉज ब्राइट द मदर टाइगर ले डाउन एंड वेटेड फॉर द डॉन। अच्छा, अगर मून ब्राइट है, यानी कि कहने का मतलब है जब चांदनी रात है उस टाइम की बात करिए कि मदर टाइगर क्या करती है, वेट करती है। कि भी वेट इसलिए करती है जो फिश वगैरह है वो जब वो बाहर निकलेंगे पानी के ऊपर की तरफ आएंगे तब उसे पकड़ सके। तो इसलिए बोला जा रहा है इफ द मून वॉज ब्राइट द मदर टाइगर ले डाउन एंड वेटेड फॉर द डाउन। डाउन मीन्स है यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग, कि मदर टाइगर क्या करती है कि भी जब अंधेरा नहीं होता, रोशनी का टाइम, यानी कि जब ऐसा होता है कि भी मून पूरा कंप्लीट है, कहने का मतलब है चांदनी रात होती है, रोशनी का टाइम होता है, तो वो क्या करती है, वेट करती है। और तब तक वेट करती है जब तक अर्ली मॉर्निंग का टाइम ना हो जाए, और उसके तब तक वो वेट करती है और उसके बाद वो हंट कर सके। सी ट्विच्ड द टिप ऑफ हर टेल एंड द टाइगर कप पॉन्च्ड ऑन हर टेल अगेन एंड अगेन। और वो क्या करती है, अपने जो उसकी जो टेल है, यानी जो उसकी पूंछ है, जो मदर टाइगर उसकी पूंछ है, उसको हिलाती है, मोड़ती रहती है, इधर उधर करती रहती है। तो उसका जो बेबी है वो क्या करता है, उसे ट्विच करता रहता है, उसे खींचता रहता है, ठीक है। और फिर उसके बाद वो अगेन उसे हटाती है, फिर उससे वही चलता रहता है। यानी कि रात भर बैठकर ये दोनों, मदर टाइगर और बेबी टाइगर, ये दोनों क्या करते हैं कि पानी के पास, रिवर के पास ये लोग वेट करते हैं मॉर्निंग होने का। और तब तक जब बैठे रहते हैं तो ये अपने जो इसकी टेल है इसको हिलाती डुलाती रहती है, इधर उधर करती रहती है। तो बेबी टाइगर जो है, यानी जो कब है, वो क्या करता है, उसे खींचता रहता है। तो ये सारी चीजें ये मदर में और ये जो बेबी टाइगर में क्या एक्टिविटी हो रही है, इसके बारे में आपको बताया जा रहा है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं कि स्टोरी में आगे क्या होता है। If he went too far away, the mother tiger called him with a low, quiet grunt. The tiger cub came back, but he did not like to stay near his mother in the jungle at night. अच्छा, जब ये रात को जब ये लोग वेट करते हैं तो जो बेबी टाइगर है, यानी जो कब है, वो क्या करता है, दूर चला जाता है, अपनी मम्मी से दूर दूर जाने की कोशिश करता है। तो इसकी मम्मी उसे कॉल करती है, उसे बुलाती है। कॉल का मतलब मोबाइल कॉल नहीं है, बल्कि उसको आवाज लगाती है। और कैसे, बिल्कुल क्वाइट ग्रुंट, यानी कि धीरे से एक तरह से चिल्लाती है, कहाँ गए तुम, वापस आओ इधर। तो इस तरह से उसे आवाज लगाती है। तो जो बेबी टाइगर है, यानी जो कब है, वो दोबारा वापस आ जाता है अपनी मम्मी के पास। बट उसे ना अपनी मम्मी के पास रहना पसंद नहीं है, इसलिए मेंशन किया गया है बट ही डिड नॉट लाइक टू स्टे नियर हिज मदर इन द जंगल, कि जंगल में अपनी मदर के साथ, उसे बिल्कुल उसके साथ रहना उसे पसंद नहीं है। यानी इस बेबी टाइगर को भी बाहर जाके, थोड़ा दूर जाकर के घूमना और बाकी सारी जो एक्टिविटी जैसे सब लोग करते हैं वो सब करने का इसका भी मन होता है। पर इसकी मम्मी हमेशा बोलती है कि तुम मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो। और जब ये दूर जाने की कोशिश भी करता है तो इसको बुला लेती है। वन नाइट द मदर टाइगर वॉज ट्राइड एंड क्लोज हर आईज। और एक रात की बात है, वन नाइट यानी कि एक रात की बात है, जो मदर टाइगर है वो अपनी आंखों को बंद करती है और सोने की कोशिश करती है। द टाइगर कब सॉ अ टीनी फ्रॉग। और इसी बीच में ये जो कब है, यानी कि टाइगर का जो बेबी है, ये एक छोटा सा एक टीनी फ्रॉग देख लेता है, यानी कि मेंढक देख लेता है, ठीक है। जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे हो, एग्जैक्टली इसी टाइप की एक्टिविटी होती है कि इसे एक मेंढक दिखाई देता है, एक छोटा सा टीनी सा पतला सा एक मेंढक इसे दिखाई देता है। द टाइगर कॉब सॉ अ टीनी फ्रॉग होपिंग अलोंग द ग्राउंड। और ये क्या कर रहा है, जमीन में उछलता रहता है ये मेंढक, ये फ्रॉग। द टाइगर कब पहुंच्ड बट द फ्रॉग होप्ड अवे। और ये क्या करता है, उसकी तरफ जंप करता है, उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जो फ्रॉग है वो बच करके, यानी उछल के भाग जाता है। ही चेज द फ्रॉग एंड कॉट इट। और उसके बाद ये इसको पकड़ने की कोशिश, पीछे पीछे इसके जाता है, इसे चेस करता है और उसके बाद उसे पकड़ भी लेता है। यानी ये जो कब है इस फ्रॉग को चेस करता है, इसे पकड़ने की कोशिश करता है, पहले उसके पीछे पीछे जाता है और फाइनली उसे पकड़ भी लेता है। एंड टर्न टू शो हिज मदर। और उसके बाद वो वापस आता है इसको लेकर के, इस फ्रॉग को जिसको उसने पकड़ लिया है, पकड़ के अपनी मम्मी के पास लेके आता है, ये कहने के लिए भी कि मम्मी देखो मैंने भी हंटिंग कर ली, मैंने भी एक एनिमल को, यानी फ्रॉग को मैंने भी पकड़ लिया, अपने आप को दिखाने के लिए, मम्मी को बताने के लिए। एंड टर्न टू शो हिज मदर बट शी वॉज नॉट इन अ साइट। लेकिन उसकी मम्मी उसकी आंखों के आसपास, यानी कि उसे दिखाई नहीं देती है। इंस्टेंट ही वॉज अ टाइगर बिगर देन हिज मदर नियर हिम इन द जंगल। और ये इसकी मदर टाइगर तो मिलती नहीं है इसे,
ठीक है, जिसको ये अपनी मम्मी के लिए ये लेके आता है बताने के लिए कि मम्मी देखो मैंने एक फ्रॉग का, ठीक है, इस फ्रॉग का मैंने हंट किया, इसे पकड़ा है, ये दिखाने के लिए आता है। बट उसकी मदर टाइगर जो है उसे दिखाई नहीं देती और इसकी जगह एक टाइगर उसे और दिखाई देता है। और ये जो टाइगर है बिगर देन हिज मदर, इसकी जो ममा है यानी कि जिसकी जो ममा है मदर टाइगर, उससे भी बड़ा एक टाइगर इसे दिखाई देता है नियर इन हिज जंगल। जिस जंगल में ये दोनों रहते हैं, मदर टाइगर और बेबी टाइगर यानी कब रहते हैं, उस जंगल में उसकी मम्मी उसको तो मिलती नहीं है जब वो वापस रिटर्न आता है। तो उसकी जगह यानी कि इसकी मदर टाइगर की जगह उसे कौन दिखाई देता है, एक बिगर टाइगर दिखाई देता है। और इतना बिगर है कि इसकी मम्मी से भी बड़ा इसे दिखाई देता है। अब होता क्या आगे, चलो पढ़ते हैं। देखो इस टाइगर की बात की जा रही है कि ये बिगर टाइगर यानी जो बड़ा टाइगर है उसे दिखाई देता है। द टाइगर्स ग्रीन आईज ग्लिंटेड एज ही वॉच द टाइगर कब। और इसकी जो आंखें हैं, जो बड़ा जो बिगर टाइगर है, इसकी आंखें चमकती है, जब चमकने लग जाती है जब वो देखता है कि भाई ये जो कब है ये कहां से आ गया। इसको जब देखता है तो इसकी आंखें चमकने लग जाती है। इसकी का मतलब है यहाँ पे कि बड़े टाइगर की, बिग टाइगर की आंखें चमकने लग जाती है जब वो एक कब को देखता है। द टाइगर कब वॉज फ्राइटेंड, ही कुड नॉट हाइड और रन। अच्छा, जो छोटा टाइगर होता है यानी बेबी टाइगर होता है वो डर जाता है और डरने के बाद ना तो वो अब वो ऐसी कंडीशन में पहुंच जाता है, ना तो वो अपने आप को हाइड कर सकता है यानी बच सकता है, और ना ही इस बड़े से टाइगर से भाग सकता है अपने आप को बचा करके। यानी कि उसकी कंडीशन यानी कि जो स्मॉलर टाइगर है, कब है, उसकी कंडीशन बहुत खराब हो जाती है। उसे लगता है भैया मैं तो अब तो फंस ही गया, ये तो बड़ा सा टाइगर मुझे मिल गया, अब ना तो मैं इससे भाई बच सकता हूं, ना अपने आप को छिपा सकता हूं और ना मैं भाग सकता हूं। ही लेट द फ्रॉग हॉफ अगे। और इस बीच में जिसको उसने पकड़ रखा था, फ्रॉग को पकड़ रखा, देखो इसकी बात कर रहे हैं कि ये जो फ्रॉग था जिसको उसने पकड़ रखा था कि अपनी मम्मी को दिखाने के लिए कि मम्मी देखो मैंने फ्रॉग को पकड़ रखा है, तो इसको जाने देता है, इसको छोड़ देता है। वो कौन, बेबी टाइगर यानी कि कब। द टाइगर क्रिप्ट अप क्लोजर टू द लिटिल टाइगर कब। तो इस बीच में होता गया है, जो बिगर टाइगर है, जो बड़ा टाइगर है, वो क्रिप्ट अप करता है यानी उसकी तरफ रेंगता है। जो स्मॉल टाइगर है, लिटिल टाइगर है, उसकी तरफ रेंग के धीरे धीरे वो जाता है। बट अ रोर फिल्ड द जंगल, द रोर ऑफ द मदर टाइगर। और इस बीच में जो मदर टाइगर है उसकी आवाज भी सुनाई देती है, वो अपने बेबी टाइगर को आवाज लगाता है। सी फेस्ड एंड द अदर टाइगर एंड ही वेंट अवे। और यानी कि इसकी जो मदर टाइगर है अब वो क्या करती है, आवाज लगाती है, एक तरह से चिल्लाती है, एक तरह से गरजना स्टार्ट कर देती है कि अपने बच्चे को ढूंढने के लिए। और वो इस बीच में उसको फेस करती है, बिगर टाइगर को। और जब जो बिगर टाइगर है जब वो देखता है इसकी मदर आ गई है तो वो क्या करता है, छोड़ के चला जाता है। तो ही वेंट अवे, फिर वो दूर चला जाता है। द मदर टाइगर लाइक टू रोर अ लाउड, बिग टाइगर रोर टू टेल ऑल द एनिमल्स इन द जंगल दैट शी वॉज देयर। ऑल द अदर एनिमल इन द जंगल केप्ट अवे, फार अवे, फार फार अवे। अच्छा, जब ये जो साउंड क्रिएट होती है यानी कि जो आवाज आती है चिल्लाने की कि मदर टाइगर की और ये टाइगर की, तो जितने भी जानवर होते हैं, जितने भी एनिमल हैं इस जंगल में, सब के सब भाग जाते हैं। वो ये सोच के कि ये जो मदर टाइगर है और इसके बाद ये बिग टाइगर जो है, ये सब लगता है हंट कर लेंगे, हम लोगों को पकड़ लेंगे। तो इस डर के मारे जितने भी एनिमल होते हैं वो सब के सब दूर 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 भाग जाते हैं। होता है ऐसे ही है जंगल में कि जब भी कोई बड़ा एनिमल होता है, जो बड़ा एनिमल है जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया, तो इस तरह के जब एनिमल होते हैं ये लोग क्या करते हैं, छोटे एनिमल को, ठीक है, उन सबको पकड़ के मार के खा जाते हैं। तो छोटे एनिमल, जो स्मॉलर एनिमल होते हैं, जो अदर एनिमल है, इन सब से बचने के लिए क्या करते हैं, इनसे दूर रहते हैं। और जब भी ये सब आते हैं तो ये कहीं छिप जाते हैं अपने आप को बचा के रखने के लिए। तो यही कंडीशन यहाँ पे हो रही है कि अदर टाइगर जितने भी हैं वो सबके सब क्या करते हैं, दूर चले जाते हैं, फार अवे हाइड कर लेते हैं अपने आप को, ठीक है। तो जिस तरह से मदर टाइगर और ये जो बिग टाइगर हैं ये रॉर करते हैं यानी कि गरजते हैं, उसी तरह जो स्मॉल टाइगर है यानी कि जो कब है उसे भी ये गरजना यानी कि दहाड़ना एक तरह से पसंद है। द टाइगर कब आल्सो लाइक टू रॉर अ लाउड टाइगर कब रॉर टू टेल ऑल द अदर एनिमल इन द जंगल दैट ही वॉज देयर। अच्छा, जिस तरह से मदर टाइगर भी चिल्लाती है, गरजती है, रॉर अपनी एक दहाड़ लगाती है और बिगर टाइगर भी लगाती है, उसी तरह जो कब है वो भी इस तरह से दहाड़ता है ताकि अदर एनिमल को ये बता सकें कि भी मैं भी इस जंगल में हूं, मैं आ गया हूं। यानी कि वो ये चाहता है, जिस तरह से मदर टाइगर सबको डराती है, उससे डर के मारे सब लोग हाइड कर लेते हैं अपने आप को, सब बच जाते हैं, छिपने लग जाते हैं। तो जो छोटा टाइगर है, कब टाइगर है, वो भी ये कोशिश करता है कि वो भी दहाड़ता है ताकि सब लोग छिप जाएं। यानी कि जिस तरह से मम्मी करती है उसी तरह से ये लिटिल टाइगर या स्मॉल टाइगर या फिर आप कह सकते हो कब भी ये करने की कोशिश करता है। But all the other animal in the jungle were not afraid at all
एंड नन ऑफ देम रन अवे। लेकिन जब ये कब इस तरह के काम करता है यानी कि दहाड़ता है, तो जितने भी एनिमल हैं वो डरते नहीं है। कहने का मतलब ये है जो बिग टाइगर है उससे तो सब लोग डर जाते हैं, लेकिन जब स्मॉल टाइगर की बात करें उससे कोई नहीं डरता। मतलब दहाड़ने का गरजने का काम तो दोनों करते हैं, मदर टाइगर भी करती है और बेबी टाइगर भी करती है। लेकिन बेबी टाइगर जो है इसकी आवाज सुन के कोई नहीं भागता, बल्कि कोई डरता भी नहीं है इस बेबी टाइगर से। इसलिए यहां मेंशन किया गया बट ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल वर नॉट अफ्रेड एट ऑल एंड नन ऑफ देम रन अवे। और उनमें से कोई भागता भी नहीं है, यानी कि ना तो कोई डरता है छोटे से टाइगर से और ना कोई भागता है। बट देयर कम अ ईयर व्हेन द स्मॉल टाइगर कब वाज अ फुल ग्रोन टाइगर। और फिर एक साल के बाद, यानी कि एक साल के बाद जो स्मॉल टाइगर है यानी जो कब है वो एक ग्रोन टाइगर बन जाता है, यानी कि एक बड़ा टाइगर, यानी कि जो बेबी टाइगर है वो एक्चुअली में कन्वर्ट हो जाता है एक टाइगर के अंदर। यानी एक साल के बाद जब वो बड़ा हो जाता है तो सिचुएशन सारी चीज चेंज हो जाती है। कैसे पढ़ते हैं। ही वॉक्ड फॉर अ माइल्स अलोंग hunting for a game at night when he roared to tell the other animal in the jungle that he was there. All the other animal in the jungle kept far away. अच्छा, अब उसके बाद आपसे बताया जा रहा है जब ये बेबी था यानी जब ये कब था ये टाइगर, तब तो कोई नहीं डरता था। लेकिन जब साल बीत गए और फिर ये जो बेबी टाइगर है ये टाइगर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ये एक बड़ा टाइगर बन गया। तब उसके बाद जब इसने अकेले खुद से अकेले ही वॉक करना स्टार्ट कर दिया, हंट करना स्टार्ट कर दिया, जानवरों को रात में पकड़ना स्टार्ट कर दिया, तो जितने भी जानवर थे तो जब भी ये रॉर करता था, रॉड यानी कि जब भी वो चिल्लाता था, गरजता था, तो ये जितने भी टाइगर थे ये सब क्या करते थे, भाग जाते डर के मारे। यानी कि पहले तो डरते नहीं थे जब वो बेबी था, बच्चा था, लेकिन जब वो बड़ा हो गया तो जितने भी एनिमल थे अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को इससे दूर रखते थे और क्या करते थे, भाग जाते थे। एंड द ग्रेट बिग टाइगर दैट had been a smaller tiger cub, hearing this own loud hair, a smile to himself, a great big tiger smile. और उसके बाद ये जो कब है जब ये सारी चीजें सोचता है, याद करता है कि जब मैं कब था, छोटा सा बच्चा था, तब तो मुझसे कोई डरता नहीं था, लेकिन जब मैं बड़ा हो गया, जब मैं हंटिंग करने लग गया हूं और सबको पकड़ने लग गया हूं, तो सब लोग मुझसे डरते हैं और मुझसे भाग जाते हैं। इस चीज को सोच के वो स्माइल करता है अपने आप के ऊपर और खुश होता है इस सारी बातों को सोच करके। यानी इस स्टोरी के अंदर एक्चुअली है ऐसा बच्चों, इसके अंदर एक मदर टाइगर थी और मदर टाइगर के अलावा एक बेबी टाइगर थी। तो जब वो बेबी टाइगर छोटा था तब तो उससे कोई डरता नहीं था, ठीक है, मम्मी उसे अपने पास रखती थी कि भाई तुम कहीं मत जाओ वगैरह वगैरह। एक दिन वो चला गया तो उसे बड़ा टाइगर मिला, तो जो बड़ा टाइगर मिला वो उसे देख करके उसके पास आने की कोशिश कर रहा था, यानी उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा होगा। तो मदर टाइगर ने उसे चिल्ला के डरा के बड़े वाले को भगा दिया। तो जैसे उसकी मम्मी गरजती थी, चिल्लाती थी, तो उसे ऐसा लगता था कि भाई सब जैसे मम्मी करती है चलो मैं भी करूंगा। लेकिन भाई छोटे से बच्चे से कोई डरता वरता नहीं था, ठीक है। लेकिन जब समय बीत गया, टाइम बीत गया और ये जो बेबी टाइगर है ये कब है जब ये कन्वर्ट हो गया एक्चुअली जो ग्रोन टाइगर में, एक बड़े से टाइगर में कन्वर्ट हो गया। और फिर जब वो अकेले खुद माइल्स दूर दूर तक जाने लग गया, हाँ मतलब मीलों दूर तक जाने लग गया, हंटिंग करने लग गया और रात में भी जानवरों को पकड़ने लग गया, तो स्टोरी बिल्कुल चेंज हो गई। अब जो लोग नहीं डरते थे उससे अब वो डरने लग गए, क्योंकि अब वो बड़ा टाइगर हो गया, वो हंटिंग वगैरह कर लेता है, जानवरों को पकड़ लेता है, उनको पकड़ के खा जाता होगा। तो ये सारी बातें सोच करके जो स्मॉलर टाइगर है जो कि अब कन्वर्ट हो गया टाइगर के अंदर, वो स्माइल करता है और खुश होता है मन ही मन में कि अरे वाह मैं तो अब बिग टाइगर हो गया हूं, इस तरह की बातें सोच करके। तो बच्चों ये थी स्टोरी। आई होप आप लोगों ने स्टोरी एंजॉय किया होगा, आप लोगों को अच्छी लगी होगी। चलो अब इस स्टोरी के अंदर जो न्यू वर्ड्स जो आए हैं उसकी मीनिंग जान लेते हैं। तो सबसे पहले एक वर्ड आया था शैडी। शैडी का मतलब होता है छाएदार, यानी कि एक ऐसा जंगल जिसके अंदर बातचीत की जा रही थी ना स्टार्टिंग में कि शैडी जंगल में रहते थे। शैडी जंगल का मतलब है जहां बहुत सारा छाया होता है, यानी पेड़ ज्यादा होंगे, पत्ते ज्यादा होंगे और उसकी वजह से कह सकते हो ज्यादा होगा। नेक्स्ट वर्ड है विलोड। विलोड मीन्स होता है बोलना या बताना। जैसे वो जो मंकी था वो क्या करता है, इन्फॉर्म करता था, तो वो बताता था। ट्विच मतलब होता है मोड़ना एक तरह से, ठीक है, मोड़ना। अब ये कह सकते हो किसी चीज को खींचना या मोड़ना। नेक्स्ट वर्ड है पोंच्ड। पोंच्ड की मीनिंग आप ये कह सकते हो यहाँ पे उछाल करना, उछलना या फिर जंप करना काइंड ऑफ। ग्रुंट का मतलब होता है एक तरह से आवाज निकालना जब हम खुश नहीं होते, जैसे कहते हैं ना ऐसे कैसे हो गया, बोलते ना एक आवाज, एक साउंड क्रिएट करते ऐसे करते हैं। तो ग्रुंट का मतलब एक काइंड ऑफ साउंड होता है, एक आवाज कह सकते हो जब हम असंतोष होते हैं, हैप्पी नहीं होते, सैड साउंड के लिए ओहो ऐसा कैसे हो गया। तो जो ओहो जो हम बोलते हैं वो ग्रुंट एक तरह से। गेम का मतलब यहाँ पे खेल कह सकते हो। ग्लिटेंड का मतलब होता है चमकना, यानी कि कोई चीज जो चमकती है। और रोड मीन्स कह सकते हो रोड एक तरह से गरजना या दहाड़ना। पीजेंट एक कह सकते हो, तीतर को इंग्लिश में पीजेंट बोला जाता है। और फॉल जो है, फॉल मीन्स बर्ड, यानी कि पक्षी आप बोल सकते हो।
तो आई होप आप लोग को ये सारी मीनिंग क्लियर हो गई होगी, स्टोरी भी अच्छी लगी होगी। तो भाई वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में से शेयर करना, और हाँ, इसके बाद भी आपको इसका सेकंड पार्ट जरूर देखना है। और इस सेकंड पार्ट में मैंने करवाया है आपको क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो स्टोरी आप लोगों ने पढ़ ली। अब स्टोरी के बाद नेक्स्ट काम जो है, यानी कि ये जो लिटिल टाइगर है, लिटिल टाइगर और जो ये बिग टाइगर है, इनकी जो स्टोरी का जो क्वेश्चन आंसर है, ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इस पार्ट को जरूर देखना, ठीक है। चलो अभी के लिए बाय बाय। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फ्रेंच सेट प्रिपरेशन, और इसके अलावा जो सेकंड चैनल जो मेरे नाम से है, वो भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। ऐसा तब होगा जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और इसके अलावा, यानी कि इंग्लिश के अलावा अदर सब्जेक्ट की वीडियो भी इस चैनल पे आप देख सकते हो, ठीक है। चलो बाय बाय। और मेरा एक ग्रुप है, चाहो तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे, इसे सर्च करके।